अपनी इनकम के हिसाब से लाइफ स्टाइल बनाएं। अगर उससे कम करने की कोशिश करेंगे तो कंजूसों की कैटेगरी में आ जाएंगे, और उससे ज़्यादा कुछ करेंगे दिखावे की कोशिश तो फेंकू की कैटेगरी में आ जाएंगे। बेस्ट ये है कि अगर हम 10,000 कमाते हैं तो 10,000 वाला ही लाइफ स्टाइल अपनाएं। अगर हम 1 लाख कमाते हैं तो 1 लाख वाला स्टाइल अपनाएं। ये मैटर नहीं करता कि हम 10,000 कमाते हैं या हम 50,000 कमाते हैं। मैटर ये करता है कि हम अपना बजट कैसे बनाएं कि उसमें जितना हम कमाते हैं उतने में मेंटेन हो पाए। तो हमें ऐसा लाइफ स्टाइल चुनना चाहिए जो कि हम, मेन बात ये है कि मैटर नहीं करता कि हम 1 लाख कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं। हम जो भी कमाते हैं हमें उसी में अपना जीवन यापन करना होता है। तो हम अगर 50,000 रुपये कमाते हैं तो उसका 20% हमें, या फिर हम कमाते हैं 1 लाख रुपया तो उसका हमें 20%, जो कुछ भी जितना भी हमारा इनकम है उसका हमें 20% निकाल के अपने आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए, जैसे कि अगर बेटियां हैं तो बेटियों के लिए या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने लिए हमें 20% जितना भी हमारा कमाई है, जितना भी हमारा इनकम है उसमें से हमें 20% तो सेव कर लेना चाहिए। उसके बाद बच जाता है 80%। तो 80% में हमें अपनी पूरी लाइफ सेट करनी होती है। हमें रोज़मर्रा की खर्चा ये सब चीज़, तो उसके लिए हमें उसमें से 50% निकाल लेना चाहिए अपने खान पान के लिए, रसोई के लिए, रसोई का पूरा बजट के लिए। 1 महीने का बजट हम ऐसे बनाएं कि उस 50% में हमारा गुजारा हो पाए। 50% यानी कि आप लोग समझ सकते हैं साग सब्जी, किचन का सारा सामान, और हम उसी 50% में से हम जो कुछ भी करें अपना मेंटेन करें, सेट करें। और उसके बाद बचता है हमारा 50% उधर ख़त्म हो गया, 20% तो बचा सिर्फ 30%। 30% में हमें ऐसे सेट करना चाहिए कि हम अपना मकान का किराया, अगर किराए पे मकान के रहते हैं तो फिर उसका किराया, और नहीं तो मकान की देख रेख के लिए भी, उसमें अगर हमारा खुद का घर है तो उसका भी देखभाल करने के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए होता है। हर समय कुछ न कुछ लगा रहता है उसमें भी। और फिर फ़ोन का यूज़ जो 20% बच जाता है हमारा, उसी में से 30% में से हमें अपना फ़ोन का या फिर इंटरनेट का हमें उसी हिसाब से सेट करना होता है कि हम आगे तक उसे ले जा पाएँ उसी 30% में से। ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा दिखावे के जीना चाहते हैं, अगर ज़्यादा हम खर्चा करेंगे तो हमारे आसपास के लोग जो हैं, समाज के लोग जो हैं, उन्हें लगेगा कि नहीं हम बहुत बड़े रईस हैं या फिर बहुत बड़े गरीब हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता होता है सब कुछ। आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें सब पता रहता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और कितनी हमारी कमाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है दिखावे वाली ना तो ज़िंदगी हम जी सकते हैं, ना तो हम ज़्यादा कंजूसी करके, अगर ज़्यादा हम बचत भी करते हैं तो भी लोग बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो नियम यही होता है, होता है कि हम खुद ऐसा रहें और ऐसा करने की कोशिश करें कि जो कि हम खुद पे लोड ना पड़े। तो हमें ना तो दिखावे वाली ज़िंदगी चाहिए और ना तो हमें ज़्यादा रईसी वाली ज़िंदगी चाहिए और ना ही ज़्यादा कंजूसी वाली ज़िंदगी चाहिए। तो भैया जो हमारा बजट है, जितने में हम सेट हो सकते हैं, हमें उतना ही खर्च करना चाहिए और वैसे जीना चाहिए। न तो बहुत ज़्यादा 20% तो हमें हर हाल में निकाल के सेफ्टी के लिए, आगे के लिए रखना ही पड़ता है, रखना ही होगा। आगे चल के खुद के लिए और बच्चों के लिए कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है, और ध्यान में रखने के लिए हम औरतों को ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है इन सब चीज़ों का। और इस वीडियो को देख के आप लोग समझ गए होंगे, ये वीडियो है करवा चौथ के दिन का। तो जो कि मैंने वीडियो तो बना लिया था बट एडिट नहीं कर पाई थी, अपलोड नहीं कर पाई थी। तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ कुछ बात भी कर लें और ये वाला वीडियो भी अपलोड कर दें। तो मैंने ये वाली न्यू साड़ी ली थी और यहीं पहना हुआ था। तो जैसा मैंने बताया, मैं ऐसे ही करती हूँ जितना मेरा बजट होता है। ना तो मैं दिखावे की ज़िंदगी जीती हूँ, ना तो ज़्यादा रईसी वाली ज़िंदगी और ना ज़्यादा कंजूसी वाली ज़िंदगी। तो हम जितना कमाते हैं हम उतने में खुश हैं और वैसे ही ज़िंदगी को फॉलो करते हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो मोटिवेट करे
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, बीच वाली ज़िंदगी, क्योंकि हम मीडियम क्लास के लोग हैं, न तो हम ज़्यादा हाई फाई हैं और न बहुत ज़्यादा गरीब हैं कि नहीं मेंटेन कर पाते। और रही बात मेंटेन करने ना करने, तो खुद सभी लोगों के ऊपर की बात होती है। और हम जितना कमाते हैं अगर उतने में हम खुश रहें और उतना में ही अपना शेड्यूल बना के रखें कि कहीं कुछ बिगड़े ना, तो फिर कहीं कुछ भी कमी नहीं आएगा। और जितना हम कमाएं उतने में जी सकते हैं। अगर हम अपने 20%, फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितना भी हमारा कमाई है उसमें से 20% हमें एक्स्ट्रा निकाल लेना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आगे की ज़िंदगी के लिए। और बचा 30%, तो 30% हम अपना डेली रोज़मर्रा वाला यूज़, जीवन वाला जो जितना हम खर्च करना चाहें जैसे, उसी हिसाब से हमें मेंटेन करना चाहिए। 50% तो घर गृहस्थी के लिए चाहिए ही होता है। मैटर नहीं करता कि हम 1 लाख कमाते हैं या 10,000 कमाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी ये वीडियो अगर मोटिवेट कर रही हो, अगर हेल्पफुल रही हो आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।